आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन दक्षिण भारत में एक घने वन के पास तक्षशिला नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में कश्यप नामक एक तपस्वी रहता था, जो अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान को तुरंत बांटने की आतुरता के लिए प्रसिद्ध था। कश्यप ने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और वह मानता था कि यदि किसी को भी ज्ञान देने का अवसर मिले तो उसमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। कश्यप का मानना था कि ज्ञान को रोके रखना पाप है और वह अक्सर लोगों को बिना उनकी तैयारी या आवश्यकता के जटिल दार्शनिक बातें समझाने लगता था, जिससे लोग प्रायः भ्रमित हो जाते थे। एक बार एक सरल चरवाहा जिसका नाम गोपाल था, कश्यप के पास आया। गोपाल ने श्रद्धा से पूछा, महाराज, मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। कश्यप ने तुरंत उसे वेदांत के सबसे जटिल सिद्धांत समझाना शुरू कर दिया। गोपाल ने सिर खुजलाया और कुछ भी समझ न पाने के कारण अंत में भाग गया। कश्यप निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने अपना ज्ञान तुरंत बांटने का प्रयास किया, फिर भी लोग इसे क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसी रात कश्यप को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान के एक हाथ में अमृत से भरा एक पात्र था और दूसरे हाथ में एक धीमी गति से घूमने वाला पृथ्वी का चक्र। भगवान विष्णु ने कश्यप से पूछा, वत्स कश्यप, तुम इतने दुखी क्यों हो। कश्यप ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं ज्ञान को तुरंत बांटना चाहता हूँ, पर कोई उसे ग्रहण नहीं कर पाता। क्या मेरे ज्ञान में कमी है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है वत्स, कमी तुम्हारे बांटने के समय में है। भगवान ने अपने हाथ में रखे पृथ्वी के चक्र को दिखाया। भगवान ने समझाया, देखो, ये पृथ्वी का चक्र कितनी धीमी गति से घूम रहा है। इस पर हर जीव अपने ज्ञान को ग्रहण करने के समय के अनुसार चलता है। यदि तुम बसंत के बीज को सर्दी में डालोगे तो क्या वह उगेगा? नहीं, ज्ञान भी एक बीज है और उसे सही समय पर सही मिट्टी ग्रहण करने वाले मन में डालना होता है। भगवान ने आगे कहा, तुम ज्ञान को इसलिए बांटना चाहते हो ताकि तुम स्वयं को ज्ञानी सिद्ध कर सको, न कि इसलिए कि गोपाल को वास्तव में उसकी आवश्यकता है। तुम ज्ञान को देने में जल्दबाजी करते हो क्योंकि तुम परिणाम को तुरंत देखना चाहते हो। भगवान ने अपने हाथ में रखा अमृत पात्र दिखाया। उन्होंने कहा, यह अमृत ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। यदि तुम इसे प्यासे को एक साथ पूरा दे दोगे तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा और वह सारा व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हें इसे बूंद बूंद करके देना होता है ताकि वह उसे धीरे धीरे पचा सके। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, सच्चा गुरु वही है जो अपने ज्ञान को शिष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार ढालता है। देरी और धैर्य के बीच का अंतर समझो। ज्ञान देने में देरी करना पाप है, पर शिष्य की तैयारी के लिए धैर्य रखना परम धर्म है। गोपाल को वेदांत नहीं बल्कि उसकी गायों को स्वस्थ रखने का सरल उपाय चाहिए था। सही ज्ञान वही है जो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करे। स्वप्न टूटा और कश्यप जागा। उसने तुरंत गोपाल को खोजना शुरू किया। जब वह मिला तो कश्यप ने उसे जटिल वेदांत नहीं समझाया, बल्कि उसे अपनी गायों को बेहतर घास खिलाने और उन्हें स्वस्थ रखने के व्यावहारिक तरीके सिखाए। गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उसका जीवन सुधर गया तो वह स्वयं कश्यप के पास आकर वेदांत सीखने के लिए उत्सुक हुआ। कश्यप ने जान लिया कि भगवान विष्णु की सच्ची पूजा ज्ञान के प्रदर्शन में नहीं बल्कि विनम्रता और शिष्य की तैयारी के लिए धैर्य रखने में निहित है। कश्यप ने अपनी जल्दबाजी को त्याग दिया और ज्ञान देने के सही समय के महत्व को समझा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की वर्तमान व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया, न कि उन्हें तुरंत मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों में उलझाने में। उसके इस नए दृष्टिकोण के कारण लोग अब उसे एक सच्चा हितैषी मानने लगे। कश्यप का जीवन अब एक शिक्षण से अधिक सेवा बन गया था। वह किसी को ज्ञान देने की इच्छा को अपने मन में एक बीज की तरह रखता था और शिष्य के भीतर ग्रहणशीलता की मिट्टी तैयार होने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता था। कई वर्ष बीत गए। कश्यप ने देखा कि गोपाल, जो अब एक सफल चरवाहा बन चुका था, नियमित रूप से आश्रम आता है। गोपाल अब केवल गायों के बारे में नहीं पूछता था, बल्कि उसके मन में जीवन के गहरे अर्थ और आत्मा के विषय में स्वाभाविक जिज्ञासाएं उठने लगी थी। गोपाल की ग्रहणशीलता की मिट्टी अब पूरी तरह से तैयार थी। एक दिन गोपाल ने कश्यप से पूछा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को पशुपालन से बेहतर बनाया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यह जीवन
क्या है और हम यहाँ क्यों हैं? क्या आप मुझे अपने वेदांत का ज्ञान देंगे? कश्यप ने मुस्कुराकर गोपाल को गले लगा लिया। वह जानता था कि यह सही समय है। उसने अब गोपाल को सीधे वेदांत नहीं पढ़ाया, बल्कि अपनी तपस्या से प्राप्त एक दिव्य अनुभव सुनाया। कश्यप ने कहा, वत्स, ज्ञान को शब्दों में पकड़ने के बजाय उसे प्रतीक्षा के रूप में देखो। कश्यप गोपाल को आश्रम के बाहर ले गया, जहाँ एक बड़ा आम का वृक्ष लगा था। कश्यप ने वह वृक्ष वर्षों पहले लगाया था, पर वह कभी फल नहीं देता था। कश्यप ने पूछा, गोपाल, ये वृक्ष फल क्यों नहीं दे रहा है? मैं इसे रोज पानी देता हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ। गोपाल ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वृक्ष को पानी देना, खाद देना और धूप देना हमारा कर्म है, पर उसमें फल लगना प्रकृति का समय है। यदि हम हर सुबह जोर देकर पूछें कि फल क्यों नहीं लगा, तो क्या वह जल्दी लग जाएगा? नहीं, हमें धैर्य रखना होता है। फल तब लगता है जब वृक्ष पूरी तरह तैयार होता है। कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारा वेदांत है वत्स। मैं वर्षों तक तुम्हें ज्ञान का अमृत इसलिए नहीं दे सका क्योंकि मैं तुम्हारे वृक्ष के पूरी तरह तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हें बाहर बड़ी ही बातें, गायों की देखभाल सिखाई ताकि तुम आंतरिक रूप से तैयार हो सको। ज्ञान का बीज तभी फलता है जब मन की मिट्टी शांत, नम्र और ग्रहणशील हो। गोपाल को तुरंत ज्ञान की गहराई समझ आ गई। उसे पता चला कि उसके गुरु ने उसे शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरणों और सही समय की प्रतीक्षा से ज्ञान दिया था। कश्यप ने गोपाल को अब वेदांत के गूढ़ सिद्धांत समझाने शुरू किए और गोपाल उन्हें इतनी आसानी से समझ गया कि कश्यप स्वयं आश्चर्यचकित था। उसने जान लिया कि ज्ञान देना केवल बोलने की क्रिया नहीं है, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने की क्रिया है। जब शिष्य का आंतरिक चक्र गुरु के बाहरी मार्गदर्शन से एला खाता है, तभी ज्ञान का अमृत फल लगता है। कश्यप ने अपने अंतिम जीवन में ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो प्रतीक्षा करना जानता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।